ये 2020 खेल कर गए। चलिए इनका तो शतक है इस आईपीएल में, 82 रन की पारी, एक शतक है, आज नहीं चले। लेकिन आंद्रे रसल तो राजस्थान के रेयान पराग बनते जा रहे हैं। हाँ, तो ऐसे जैसे राजस्थान में बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो मुझे लगता है ये करने की जरूरत है इन्हें। ये वो पारी जब लग रहा था कि केकेआर मैच जीत जाएगी, रिंकू सिंह और जेसन रॉय दो ही खिलाड़ी ऐसे नजर आ रहे थे जो लग रहा था कि इस मैच को केकेआर की तरफ मोड़ रहे हैं, लेकिन आउट हुए जेसन रॉय। उसके बाद पूरी तरह से ये पता चल चुका था कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स यहां से जीत रही है। एन जगदीशन, इनके बल्ले में भी जंग लग चुका है, 3 गेंदे 1 रन, और सुनील नारायण 0। तो आप देख सकते हैं कि अगर ओपनिंग ही आपको अच्छी नहीं मिल रही है, उसके बाद तो फिर इतना बड़ा लक्ष्य तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आप अगर ओपनिंग पारी खेलते हैं, वहीं से अगर रन्स नहीं आ रहे हैं और लगातार एक के बाद एक सारे प्लेयर्स आउट होते हैं, वहीं से थोड़ा सा माजरा समझ में आ जाता है कि शायद ये गेम जो है वो हाथ से चला गया। मुझे तो लग रहा था चेन्नई जीतेगी, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर बोर्ड 235 रन का टारगेट दिया था, 236 रन का टारगेट दिया था, तो वहीं से थोड़ा सा लग रहा था कि शायद आज केकेआर हारेगी, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर बोर्ड थोड़ा सा मुझे लगता है कि सामने वाली तो चेन्नई ने अच्छी गेंदबाजी की, वो तो क्या कहें, प्रेशर था इसलिए रन मारने थे, आपको विकेट्स भी जाते हैं। एक अनसेट प्रेशर तो आप पे आ ही जाता है, लेकिन फिर आप रिंकू सिंह की आपने बात की कि 1-2 प्लेयर से गेम नहीं निकाला जाएगा, वो भी तब जब इतना बड़ा स्कोर लगा है स्कोर बोर्ड पर। ऐसे में उन्हें एक क्वालिटी सीएसके से डेफिनेटली सभी टीमों को सीखनी चाहिए, क्योंकि अब तक सीएसके ने जितने भी स्कोर बनाए हैं 190 और 200 के बीच ही बनाए हैं, तो वो लगातार बड़े स्कोरर मैच में हिस्सेदारी सीएसके दे रही है। ऐसे में जो टीम वर्क है वो सीएसके से सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ 1-2 प्लेयर ये मैच नहीं, 200 वाला मैच तो 1-2 प्लेयर से आप नहीं निकाल सकते। बिल्कुल, वो 100 भी शायद बनाते तो बहुत मुश्किल हो जाता वहां से निकालना। बिल्कुल, देखिए केकेआर की बल्लेबाजी हम आपको दिखा ही रहे हैं, इसके अलावा जो शायद नहीं दिख रहा है, नीतीश राणा 20 गेंदे 27 रन, रिंकू सिंह 33 गेंदों पर 53 रन की शानदार पारी, 3 चौके 4 छक्के, 160 का स्ट्राइक रेट। आज भी एक अर्धशतक रिंकू सिंह के नाम था, लेकिन वही बात है ना कि रिंकू सिंह कब तक आपको 5 छक्के मार के जिता देंगे। बहुत जरूरी है, और ये 5 छक्के वाला गेम है, इसमें तो मुझे लगता है 10-20 छक्कों की जरूरत थी। 10 छक्के चाहिए। हाँ, मतलब 10 छक्के तो डेफिनेटली चाहिए थे, और वो खुद भी वो बोलते हैं ऐसे चमत्कार होते नहीं है, बहुत मुश्किल है। बट यहाँ पे भाई अगेन वही लूप होल है कि आपको टीम वर्क दिखाना होगा, सीएसके से ये सीखना होगा, खासतौर पर केकेआर को, जहां पर सिर्फ 1 या 2 प्लेयर्स के बलबूते पर आप, मुझे लगता है कि 180-70 का स्कोर भी चेज नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ा स्कोर नहीं। 180 के ऊपर तो स्कोर निकाल दिया था, 186 बना दिया, लेकिन यहाँ पर तो गलती सारी गेंदबाजों की नजर आ रही है ना। आप इतने रन कैसे कंसीड कर सकते हो? आपका होम ग्राउंड है, सब आ रहे हैं, यही तो चिराग परेशानी यही है कि होम ग्राउंड है और यहाँ पे होना ही है, इतना बड़ा स्कोर होना ही है। तो हाँ, बिल्कुल, गेंदबाजों ने डुबा दिया। गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजी भी काफी खराब रही है, क्योंकि आप लेकिन 186 बना दिए। देखिए, आप एक नॉर्मल रूटीन वाले दिन में आप कहेंगे कि भाई 186 तो बुरा स्कोर नहीं है अगर बना दिया तो। अब आप पीछा ही 236 का कर रहे हो, तो फिर तो 186 क्या और 200 क्या। ओपनर्स को थोड़ा सा तो टिक के खेलना पड़ेगा ना। अब एक के बाद सारे बैट्समैन आउट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा तो प्रेशर था, आपको पहली गेंद से ही मारना था। आपके पास ज्यादा समय था ही नहीं इस मैच में, आप ये नहीं सोच सकते थे कि चलिए एक आध ओवर चेक कर लेते हैं कि गेंद हिल रही है या नहीं। आपको तो पहली गेंद से मारना था, और मारने के चक्कर में सुनील नारायण आउट हुए, वो भी मतलब बिना देखे मार रहे थे कहीं भी। तो फिर चिराग, ये तो हमेशा से ऐसे ही रहा है। तो वही वाली बात हो गई कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो आज जो नैया डुबाई है वो गेंदबाजों ने खुद ने डुबाई है, सामने बल्लेबाजों की इसमें कोई गलती नहीं है। आप जिस तरीके की लय और लेंथ में गेंदबाजी आप कर रहे थे, ये जानते हुए कि आपका होम ग्राउंड है जहां पर बड़े स्कोर्स बनते हैं, पहली दफा ऐसा हुआ नहीं है, आपने इससे सीख नहीं ली और सामने वाली टीम ने भरपूर फायदा उठाया। केकेआर की तरफ से सिर्फ 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है। 7 गेंदबाजों में से सिर्फ 1 गेंदबाज ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी 10 से कम की है, वो है सुयश शर्मा। 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट इन्होंने हासिल किया। बाकी गेंदबाजों की बात करें तो उमेश यादव 3 ओवर 35 रन, 1 भी विकेट नहीं। डेविड वीजे की बात करें 3 ओवर 38 रन, 1 भी विकेट नहीं। वरुण चक्रवर्ती की बात करें 4 ओवर 49 रन, जितने रनों से सीएसके जीती है उतने तो अकेले वरुण चक्रवर्ती नहीं खा लिए थे। 4 ओवर 49 रन, 1 विकेट। कुलवंत खजरोलिया की बात करें तो 3 ओवर 44 रन, 2 विकेट इनको जरूर मिला लेकिन बहुत पिटे। सुनील नारायण 2 ओवर 23 रन बिना विकेट के। सुयश शर्मा का आपको बताया, और आंद्रे रसल 1 ओवर 17 रन दिए। तो फिर 7 गेंदबाज आए और एक ही गेंदबाज जो था उसने प्रभावित किया, बाकी सब पिट कर गए और उसी का खामियाजा उठाना भी पड़ा है। और एक गेंदबाज ने जो अपनी पिटाई करवाई है उसका खामियाजा कि उतने ही रनों से टीम ने यहाँ पर अपना हार को स्वीकार किया। तो इस तरीके की परफॉर्मेंसेस भी बड़ी अतरंगी सी होती हैं, होनी चाहिए नहीं, बट ठीक है। हालांकि कमर कसने की जरूरत है। एक पिछला मैच भी केकेआर
हार गई और अब एक बार फिर से हार गई और प्लेऑफ के बेहद करीब हम यहाँ पर है। और सीएसके जिस तरीके से पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर आ गई है, तो अब 4 बार चैंपियन भी रह चुकी है, 2 बार की चैंपियन केकेआर को पूरी तरीके से नस्त नाबूद आज किया है। कहीं ना कहीं डेंजर है, डेंजर बड़ा है, डेंजर बड़ा है अब केकेआर के लिए तो निश्चित तौर पर बड़ा है, क्योंकि पिछला मैच तो दिल्ली से हार गए थे जो अभी तक किसी कॉर्बो लॉर्बो हार्बो रे कोरबो लोरबो हार्बो रे हो रहा है। अब दिल्ली से हार गए, आज चेन्नई से हार गए, तो वो जो है कहते हैं ना उल्टी नदी बहनी शुरू हो चुकी है केकेआर के लिए। शायद राजस्थान के लिए भी 2 मैच लगातार हार चुके हैं। देखिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि सीएसके वर्सेस आरआर की भिड़ंत देखने के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो टॉप 2 टीमें हैं और मुझे लगता है कि पॉइंट्स टेबल के हिसाब से भी टॉप 2 टीमें हैं। बिल्कुल। तो वो भिड़ंत जो होगी वो जबरदस्त होगी, तो वो तो नेल बाइटिंग एक्सपीरियंस होने वाला। करेंगे अगर चेन्नई मैं डेफिनेटली आरआर को सपोर्ट करूंगी, विद हैंड्स डाउन आरआर को सपोर्ट करूंगी, लेकिन जब तक आरआर सामने नहीं है तो चेन्नई ऑफ कोर्स। चलिए पॉइंट्स टेबल की बात करें अगर, तो चेन्नई सुपर किंग्स पहले नंबर पर पहुंच चुकी है 10 पॉइंट्स के साथ। 7 में से 5 जीत हैं, 2 हार हैं। दूसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स आ गई है, 7 में से 4 जीत 3 हार हैं। और लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तीसरे नंबर पे, सेम 7 में से 4 जीत 3 हार हैं। गुजरात टाइटंस 6 में से 4 जीत 2 हार के साथ चौथे नंबर पर है। 5वें पर आरसीबी, 6ठे नंबर पर पंजाब किंग्स, 7वें पर मुंबई इंडियंस, 8वें पर कोलकाता नाइट राइडर्स, 9वें नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद और 10वें पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है। और फिलहाल ये पॉइंट्स टेबल है। और लेकिन आज के मैच में क्या कहेंगे धोनी रिव्यू सिस्टम के बारे में? जब रिव्यू मुझे लेते लगता है हैं कि अब वो होता है ना नाम कि चेंज कर देना। हाँ, जैसे बड़े बड़े स्टेडियम्स के नाम वेटरन लोगों के नामों पर होते हैं, रेलवे स्टेशंस के नाम, वैसे अब इस सिस्टम का नाम धोनी रिव्यू ही पड़ जाना धोनी चाहिए। रिव्यू सिस्टम। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने कह दिया तो वो तो सटीक होना ही है, बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है। तो एम्पायर पहले ही रिव्यू लेने से कह देता होगा शायद कि यार गलत डिसीजन दे दिया क्या। हाँ, तो क्या कहेंगी धोनी रिव्यू सिस्टम के बारे में? मतलब हर बार उन्हें ऐसा लगता है, पता होता है कि हाँ मतलब आउट ही होगा, और हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने प्रभावित किया जिस तरीके से आज उन्होंने रिव्यू लिया। तो मुझे लगता है कि नाम चेंज होना चाहिए, डीआरएस का धोनी रिव्यू सिस्टम होना चाहिए। लेकिन आज कप्तानी के साथ साथ वो जिस तरीके से उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला। और 235 रन बना के अगर आप दे रहे हैं, 235 236 का चेस करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है सामने वाली टीम वहीं पे हार जाती है। अच्छा रंजना जी, आपसे एक सवाल है, एज अ धोनी फैन क्या बुरा लगता है कि इतनी नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं धोनी, अपने से ऊपर जडेजा को भेज देते हैं हर बार, और जब 1-2 गेंदें बचती है तभी बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं? डेफिनेटली एज अ क्रिकेट फैन तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि धोनी को अब हम उतने फॉर्मेट्स में देखते भी नहीं, शायद आईपीएल ही है हम जहाँ पर देख रहे हैं, और पता नहीं शायद उनका ये लास्ट सीजन भी हो सकता है, तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग तो है ही। बट एट द सेम टाइम उनके डिसीजन मेकिंग पर पूरा भरोसा भी है, वो एजलेस रहेगी, उसका कोई रिटायरमेंट नहीं होने वाला। अगर वो कोई फैसला ले रहे हैं तो शायद वो अपनी टीम के हक में ले रहे हैं। और ओवरऑल जब आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है ना, एक बड़ा स्कोर मिल जाता है, सामने वाली टीम उसको चेस करने के लिए जद्दोजहद कर रही है, आखिरी ओवर तक एक एक गेंद तक एक एक रन के लिए भिड़ंत देखने को मिलती है, और उसमें बड़ा योगदान जब कप्तान के डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजीज का होता है, तो वहां पे वो जो सारे दुख हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं, और अंत में बड़ी सी खुशी आती है जब सीएसके जीत जाती है। सीएसके जीत तो रही है, लेकिन धोनी की बैटिंग जो धोनी होता है स्टेडियम में, जब भी विकेट गिरता है तो लोग तो पहले विकेट से ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं धोनी। हाँ, लेकिन धोनी है कि आते ही नहीं है, बड़ी लेट आते हैं। देखिए मैं भी एज अ धोनी फैन मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, जिस तरह क्योंकि आईपीएल ही एक ऐसा मैच बचा है जहाँ पे हम धोनी को मतलब खेलते हुए देख सकते हैं, लेकिन धोनी को मुझे लगता है कि नंबर 3 नंबर 4 पे आना चाहिए एज अ धोनी फैन, मुझे लगता है। बट ठीक है, वो अपने बाकी प्लेयर्स को मौके देते हैं। शिवम दुबे को उन्होंने मौका दिया, अजिंक्य रहाणे को दिया। देखिए जिस तरीके से रन्स बन रहे हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल भी मुझे लगता है कि उस तरीके से शिवम दुबे और रहाणे का देखने को मिला, और अच्छा खासा रन बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इस वजह से वो अपने प्लेयर्स को थोड़ा मोटिवेट करते हैं। बट एज अ धोनी फैन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ऊपर खेले वो। और ये मतलब ऐसा कुछ है क्या कि चेन्नई में जाते ही सब खिलाड़ी चेन्नई में नहीं, बाबा की शरण में पहुंचे, ये बाबा धोनी की शरण में, बाबा धोनी की शरण में जैसे जो खिलाड़ी भी पहुंचते जाएगा, हैं, चाहे वो अजिंक्य रहाणे हो, चाहे वो चमक के शिवम आएगा। दुबे हो। देखिए शिवम दुबे आरसीबी के लिए भी खेलते थे, लेकिन ऐसा तो कभी खेलते हुए नहीं देखा। कोई बाबा का आशीर्वाद है ये, चमत्कार को धोनी बाबा नमस्कार। का। हाँ, आप धोनी बाबा की शरण में जाएंगे, एकदम चमक कर निकल के सामने आएंगे, येलो जर्सी की तरह, वो शाइन आउट होंगे आप। बिल्कुल। और अजिंक्य रहाणे देखिए आज तो मतलब एक बार फिर से दिखा दिया। और WTC आ रहा है, उसमें हम कहते थे भाई कौन खेलेगा नंबर 4 पे, क्या अजिंक्य रहाणे की वापसी हो सकती है टीम इंडिया में? आइडिया, अनुमान? शायद हो सकती है, जिस तरीके से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद हो सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, तो किसको रिप्लेस? मुझे लगता है होनी चाहिए,
अभी तो नंबर 4 की जगह खाली है ना, वहां बिल्कुल, पर हो सकती है या नहीं हो सकती, दैट इज मतलब बात का डिस्कशन, पर मुझे लगता है कि होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का 244 का बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्मेंस वो देते आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, और जरूरी है आईपीएल में जब इस मैच्योरिटी के साथ वो खेलते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस स्कोरबोर्ड की तरफ भी लगातार ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, और लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। और वो जो हम नंबर 4 टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, जहां पर श्रेयस अय्यर इंजर्ड है, WTC में खेल नहीं सकते, आपके पास ऋषभ पंत वहां पर नहीं है, और सूर्य कुमार यादव पे शायद अब उतना ज्यादा भरोसा आप नहीं जताएंगे वनडे और टेस्ट में, तो क्या अजिंक्य रहाणे वहां पर जगह बनाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि